कैसे हैं दोस्तों, मैं आशीष। देखिए करते हैं, चलिए आज की क्लास शुरू। देखते हैं आज हम लोग उत्तराखंड का स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान है। देखिए उत्तराखंड के अंदर कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें यहाँ से सवाल ना बने। कम से कम आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाएंगे। और इस वाली जो सीरीज़ में आपको पढ़ाऊँगा, ये जो आज के सवाल हैं, इन सवाल में से आपको 2 सवाल डिट्टो विद ऑप्शन साफ साफ आपको उत्तराखंड पुलिस के पेपर में होते हुए नजर आएंगे। वो मैं बता दूंगा कौन कौन से आए थे। अगर आपने पेपर देखा होगा तो आप पहचान लेंगे, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ। तो हो सकता है आपको आगे भी सवाल मिले, तो आप देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना और फटाफट हम लोग इसे ख़त्म करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल, उत्तराखंड में किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था? ये सवाल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है। आप सभी जानते होंगे कि कालू मेहरा जी हैं, जिन्होंने क्रांतिवीर जो गुप्त संगठन था यहाँ बनाया गया था। और इसे कब बनाया था? 1857 में बनाया था, ध्यान रखेंगे। और 1857 में उत्तराखंड के जो आपके कमिश्नर थे, कुमाऊं कमिश्नर, वो हेनरी रैमजे थे। और अगर हम बात करें 1857 क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल वो थे कैनिंग, ठीक है। कौन थे? कैनिंग थे। तो आप ध्यान रख सकते हैं ये वाली बात भी। चले आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? देखिए 20वीं सदी के प्रथम दशक में पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने उत्तराखंड के राजनीतिक मंच में प्रवेश किया। सही बात है पहला, तो ये ऑप्शन तो आपका चला जाता है, ठीक। दूसरा, 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई, ठीक, बिल्कुल सही बात है, कुमाऊं परिषद की स्थापना करी गई। रॉलेट एक्ट के विरोध में कुमाऊं परिषद ने प्रदर्शन किया और सभाएं की, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब करी? तो देखिए हैप्पी क्लब की जो स्थापना करी गई थी वो 1903 में करी गई थी बच्चे। हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में करी गई। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, देहरादून में गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्र के प्रकाशन से राष्ट्रीय भावनाओं का संचार कब से होने लगा? देखिए ये गढ़वाली पत्र जो शुरू हुआ तो इससे राष्ट्रीय भावना का संचार होना शुरू हुआ, ये 1905 इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पेशावर कांड कब हुआ? जिसमें हवलदार वीर चंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, गोली चलाने से मना कर दिया गया था और वीर चंद सिंह गढ़वाली ने कहा था कि हम यहाँ अपने भाइयों पे गोली चलाने के लिए फौज में भर्ती नहीं हुए हैं, ठीक है। आपको सब बातें ध्यान होंगी। तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1930। देखिए यहाँ पर कोई तारीख वारीख नहीं दी है, इसलिए ज़्यादा आसान पेपर हो जाता है। ध्यान रखेंगे कि पेपर ना ऑप्शन भारी बनाते हैं, अगर ऑप्शन आसान है तो पेपर आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस शहर में विद्यार्थियों ने पुलिस पर पत्थरों से प्रहार किया जिससे कुमाऊं के कमिश्नर एक्टन के सिर पर चोट लगी? ध्यान रखना ये एक्टन के ना सिर पर चोट मार दी गई थी। उस समय क्या थे, 2 कक्षा 11 के छात्र थे, उन्होंने मार के ना पत्थर मार के सिर फोड़ दिया था उसका। तो ध्यान रखेंगे ये अल्मोड़ा के अंदर ऐसी घटना घटी थी। अल्मोड़ा, फिर अल्मोड़ा पर ना इसने टैक्स वगैरह भी लगा दिया था कि शायद 6000 रुपये कुछ इस तरीके से टैक्स लगाया गया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के नेतृत्व में एक गुप्त बैठक हुई 1912 में, जहां यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली के अंदर जो लॉर्ड हार्डिंग है उस पर बम फेंका जाएगा। तो ये बैठक आपकी हुई थी देहरादून के अंदर, FRI के अंदर ही ये बैठक हुई थी। FRI का नाम आप सुना होगा आप लोगों ने, आप कभी घूमने भी गए होंगे FRI को, तो उसी के अंदर ये बैठक हुई। और वहाँ पर रास बिहारी बोस और उसके जो सैनिक थे, दोस्त वगैरह थे, है ना, सहयोगी वगैरह, उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम हार्डिंग के ऊपर क्या फेंकेंगे? बम फेंकेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस स्थल पर 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। देखिए ये घटना 1857 जो क्रांति हुई उसके दौरान की है, जबकि उत्तराखंड बहुत सहनशील था उस समय। उत्तराखंड में कोई ज़्यादा अफरा तफरी देखने को नहीं मिली थी। रैमजे ने नेपाल से रणवीर सेना को बुला लिया था, उसकी मदद से यहाँ पर सब चीज़ें कंट्रोल में रखी गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ फिर भी 1000 जो क्रांतिकारियों ने उन्होंने अधिकार कर लिया था, किसके ऊपर? ये हल्द्वानी के ऊपर अधिकार कर लिया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, हल्द्वानी के ऊपर अधिकार हुआ था। नेक्स्ट देखो बच्चे, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई? आसान सवाल है। डिबेटिंग क्लब जो बना अल्मोड़ा के अंदर वो 1870 में बना, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बढ़िया सवाल है। इसके अलावा देखिए 1886 में कुमाऊं कांग्रेस ने कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में किसने भाग लिया था?
कौन गए थे अधिवेशन में भाग लेने, हमें ये बताना है। तो देखो ऐसे सवाल कई बार पेपर में बन जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। शायद आपको यहाँ से आंसर का एक आइडिया लग रहा होगा, नहीं लग रहा मैं बता देता हूँ। ज्वाला दत्त जोशी जो थे वो 1886 के जो कांग्रेस का अधिवेशन था, दूसरा ही अधिवेशन है, वहाँ पर भाग लेने गए थे ज्वाला दत्त जोशी जी। इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब पुलिस ने जनता पर गोलियां चलाई जिसमें हीरामणि और हरिकृष्ण नामक 2 व्यक्ति शहीद हुए थे, ठीक है। तो ये गोली जो चलाई गई थी बच्चे वो 1942 ही है। देखो यहाँ पे क्या है कि ये देखो ऑप्शन ने थोड़ा सा परेशान कर दिया है, पेपर में ऐसा ऑप्शन नहीं बनता है वैसे इतना नज़दीकी, लेकिन देखो कहीं कहीं ना यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी या सी दोनों में से ही एक होगा। क्यों? क्योंकि 19 अगस्त 1942 के आसपास ये देखा जाता है, ठीक है। लेकिन चलिए हम लोग यहाँ किसके साथ जा रहे हैं, 19 अगस्त 1942 के साथ जा रहे हैं, तो मेरी तरफ से आंसर ये हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं इतना नज़दीकी ऑप्शन नहीं आते, जैसे 17, 18, 19, 20 दे दिए, या तो ईयर बदल के देंगे या थोड़े से ऑप्शन में थोड़ा गैप रहता है, ठीक है। ये 1942 की घटना है जब यहाँ पर हीरामणि और हरिकृष्ण शहीद हो गए थे, उन पर गोलियाँ चलाई गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस स्थल पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सेना ने गोली चलाई थी। देखो ब्रिटिश सेना वाले तो जहां तहां देखो गोली चलाते ही फिरते रहते थे, तो एक खुमाड़ वाला जो एरिया था, खुमाड़ में भी क्या चलाई गई थी, इनके द्वारा गोलियां चलाई गई थी, ठीक है। श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात अपने प्राण त्याग दिए थे। तो श्रीदेव सुमन जी ने लगभग 84 दिन तक भूख हड़ताल करी थी और उसके बाद उनका निधन हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए निधन के बाद नरेंद्र शाह जो थे उनके ऊपर बड़ा उस समय आरोप लगे थे, तो आप ध्यान रख सकते हैं। निम्न में से कौन प्रजामंडल का स्वतंत्र सेनानी जिसने राजशाही का विरोध करते हुए जेल गए। देखो यहाँ ऐसे सवाल में ना कई बार हम फंसते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता सही। हम श्रीदेव सुमन तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम आंसर लगा लेंगे, लेकिन नागेंद्र सकलानी भी शायद आप आंसर लगा लो, टेकाराम आपने शायद सुना हो, यहाँ सुना हो। देखिए इसमें ऐसे केसेस में अधिकतर 99% जो चांस होता है वो उपयुक्त सभी का होता है, और यहाँ पर भी जो चांस है वो किसका है, उपयुक्त सभी का ही है। और यहाँ का सही आंसर भी क्या है, उपयुक्त सही हो जाएगा। ये सब लोग क्या गए थे, टीडी राजशाही का विरोध करते हुए जेल में चले गए थे, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के, देखिए इस बार पेपर में सवाल आएगा आज़ाद हिंद फौज से, देखिए 100% लिख कर दे रहा हूँ, चल तो पिछले पेपर में भी आया है। आज़ाद हिंद फौज के 23,266 जो कुल भारतीय सैनिकों में कितने गढ़वाली लोग थे, तो गढ़वाली लोग यहाँ जो शामिल थे बच्चे वो 2500 गढ़वाली लोग शामिल थे। जो अगर प्रतिशत के बारे में बात करें तो लगभग कितना है, 12%, और यही आपके पेपर में इस बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की। देखिए इन यात्राओं में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन कब आया कौन कब गया, है ना। तो देखिए गांधी जी आए थे 15 में आए थे, ठीक है। उसके बाद शायद आपने देखा होगा कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी बनाते हैं, है ना, 1916 इसका सही आंसर होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने पहली यात्रा, मतलब देहरादून की यात्रा कब की है। देखा हरिद्वार नहीं पूछ रहे बेटा, देहरादून पूछ रहे, ध्यान रखना। हरिद्वार 15 हो जाएगा, देहरादून 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 में देहरादून की यात्रा करी है। 17 अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया। आंसर ऑलरेडी लगा हुआ है, ये अनुसुईया प्रसाद और मुकुंदी लाल जी हैं जिन्होंने इस आंदोलन में या इस अधिवेशन में भाग लिया था कांग्रेस के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी। तो देखिए पूरे संपूर्ण दिवस में जो गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा उस समय हुई थी तो ये हमारे मोतीलाल नेहरू जी ने करवाई थी, ठीक है। ध्यान रखना फंसना नहीं है यहाँ पर, मोतीलाल नेहरू जी थे, इससे बहुत ज़्यादा क्या थे, खुश हो गए थे वीरचंद सिंह गढ़वाली जी से। और वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का जो नाम है ना, गढ़वाली नाम, ये किसने दिलवाया है, ये महात्मा गांधी ने दिलवाया, ध्यान रखेंगे। और इसका सही आंसर क्या होगा, मोतीलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है यही सवाल देखने को आपका पेपर में मिल जाए, ठीक है। 19 देखिए कि हरिजनों के शोषण के विरुद्ध डोला पाल की आंदोलन में निम्न में से किसने सक्रिय रूप से भाग लिया था। देखो डोला पाल की आंदोलन जो है उसमें जो भाग लिया था वो आप सभी जानते हैं, उनके प्रणेता किसे बोलते हैं, जयानंद भारती जी को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आदित्य राम दत्तपुड़ी, वासवानंद मिश्र शायद आपने कभी नाम सुने हो, ठीक है। लेकिन यहाँ जो इसका आंसर होगा ना, फिर वैसे वही मैं बोल रहा हूँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जयानंद भारती जी तो इसके प्रणेता तो थे, शुरुआत करने वाले थे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि किसने सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो भाग लेने वाले तीनों ही थे, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये सवाल आपसे कई बार ना पूछा जा सकता है, ये वाला सवाल 20 वाला सवाल, कि चंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में कौन सी गढ़वाल राइफल्स ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से
इनकार कर दिया था। तो ये जो गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था बच्चे, ये 2/18 जो बटालियन थी उसने इनकार कर दिया था कि हम लोग गोली नहीं चलाने वाले। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हम अपने भाइयों पर गोली चलाने नहीं आए हैं यहाँ पर। ठीक है, 1930 ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि गडोदिया स्त्रोत डकैती कांड 1930 में निम्न में से कौन शामिल था। देखिए पहली बार तो आपको ये ध्यान रखना कि गडोदिया स्त्रोत डकैती कांड 1930 में हुआ था। पहली चीज़ तो ये बिल्कुल आपको क्लियर रखनी है दिमाग में, 1930। इसके अलावा देखिए कौन शामिल हुआ था, तो देखिए ये भवानी सिंह जी थे जो इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, भवानी सिंह इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। कब बद्रीदत्त पांडे ने हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था। मतलब देखिए इसके खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया था वो आपका जनवरी 1921 में चलाया गया था और 13-14 जनवरी के आसपास का ये आंदोलन है। सरयू में ये बहा दिए गए थे ना रजिस्टर। ठीक है, कब टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह तिरंगा फहराया गया था। देखिए टिहरी रियासत ऑलरेडी अंग्रेजों के साथ ही थी, है ना। उसमें सुदर्शन साहब ये करके ही गए थे कि हमेशा अगर कोशिश ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग साथ ही देंगे। ठीक है, पूरी भारत के अंदर तिरंगा फहराया गया था पहली बार 26 जनवरी 1930 को। ये आप ध्यान रख सकते हैं। पेशावर आपको याद, लाहौर रावी नदी के किनारे जो अधिवेशन था उसके अंदर ये निर्णय लिया गया था और तभी से भी हमने निर्णय लिया था कि 26 जनवरी को ही हम लोग क्या करेंगे, अपना जो गणतंत्र दिवस है, हम लोग जो अपना संविधान है उसे पूर्णतः लागू कर देंगे। ठीक है, गांधी जी ने अपने कितने दिनों के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी। देखिए ये कई बार ना बड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला सवाल है, क्योंकि ये जिसने बताया है कि उसने अपनी किताब में 2 सप्ताह लिखा था कि 2 सप्ताह गांधी जी यहाँ रहे, और 2 सप्ताह का मतलब किसी ने तो 12 निकाल लिया है और किसी ने 14 निकाल लिया है। तो इसका सही आंसर पता नहीं चलता है कि 12 लगाएं या 14 लगाएं। देखिए ये आपको 14 भी मिल जाएगा, 12 भी मिल जाएगा। ऑप्शन में जो पहले आएगा, जो दिखाई दे सही से, वो आंसर मार देना। तो ये थोड़ा सा डाउट वाला सवाल रहता है। ठीक है, 12 या 14 के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग 12 के साथ भी जा सकते हैं, 14 के साथ भी जा सकते हैं, जैसा आपको सही लगेगा वैसा कर लेंगे। तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। देखिए होम रूल लीग आंदोलन जो चलाया है यहाँ पे वो बद्रीदत्त पांडे जी इसमें शामिल थे, चिरंजी लाल जी थे और विक्टर मोहन जोशी जी थे। उपयुक्त सभी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। फिर से कुमाऊं परिषद ने निम्न में से किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। कुली बेगार में भी निभाई, बंदोबस्त प्रणाली में भी निभाई और जंगलात कानून में भी निभाई। उपयुक्त सभी। फिर से इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से कौन कौन शामिल थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बन सकता है इस बार सवाल। 99% चांस है कि शायद ये सवाल पेपर में बने इस बार। ज्योतिराम कांडपाल जी हैं, भैरवदत्त जोशी भी हैं और गोरखवीर खड़क बहादुर भी हैं। तो इसका सही आंसर फिर से क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आप देखो उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, ये सब इसके क्या हैं आंसर हो जाते हैं। और पुलिस के पेपर में भी आया था ना कंप्यूटर वाला, कौन कौन ऑपरेटिंग सिस्टम वाला आया था, उसमें भी आंसर क्या आ गया था, उपयुक्त सभी आ गया था। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था। देखो कुमाऊं का बारदोली किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। इंपॉर्टेंट सवाल है ना। किस महिला क्रांतिकारी को, आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। तो जो कुंती वर्मा जी थी, कुंती वर्मा जी को क्या दिया गया था, आदेश दिया गया था कि इन्हें पकड़ लो, जिंदा या मुर्दा। निम्न में से कौन सा युग्म सही है। देखिए उपयुक्त सभी दिख रहा होगा। भक्त दर्शन लैंसडाउन बिल्कुल सही है, कर्मभूमि भैरवदत्त बिल्कुल सही है, युगवाणी देहरादून बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चनौदा, ये बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पेपर में बन रहा है। चनौदा सोमेश्वर जो अल्मोड़ा में पड़ता है। शांतिलाल त्रिवेदी जी ने कब गांधी आश्रम की स्थापना करी। तो ये गांधी आश्रम की जो स्थापना करी गई है ये 1937 में करी गई और ये शांतिलाल त्रिवेदी जी ने इसका स्थापना यहाँ पर करी थी। 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब की थी। गांधी जी गढ़वाल क्षेत्र में आए थे, आप सभी को पता है। अनासक्ति योग, टीका, कोसानी, ये सब यात्रा इसी दौरान है। तो इसकी डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है, तो आप रख लें कि 16 से 24 अक्टूबर के आसपास गांधी जी यहाँ थे। ठीक है, उस समय वो चल रहा था मामला
कि साइमन कमीशन आ गया है, भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों की बात हो रही है, इसके अलावा गोल में सम्मेलन चलने वाले हैं। तो ये सब अपने अपने टीका टिप्पणी कर रहे थे, साइमन कमीशन रिपोर्ट देगा 30 में। तो ये सब बातें जब चल रही थी तो गांधी जी कुछ समय के लिए उत्तराखंड पधार गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। युगवाणी देहरादून से कब शुरू हुआ? अभी हमने देखा था कि युगवाणी देहरादून से निकलता है और ये देहरादून में शुरू हुआ बच्चे 1941 के आसपास देहरादून से शुरू होता है। उत्तराखंड के सत्याग्रह पर कब अल्मोड़ा के देघाट स्थान पर गोलियां चलाई गई थी? तो देखिए वही से सवाल फिर से घूम के आ गया है, 18 या 19 अगस्त। तो आप 18 अगस्त के साथ भी जा सकते हैं, 19 के साथ भी जा सकते हैं। कुछ किताबों में 18 भी मिल जाएगा, कुछ किताबों में 19 भी मिल जाएगा। यहाँ मुझे एक ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ 19 के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, पेपर में इतने नज़दीकी ऑप्शन नहीं आएंगे। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसने तिरंगा फहराया? देखो सीधा सीधा सवाल आया है, ध्यान रखना। यही सवाल पेपर में आपके बना है, उसमें पूछा गया था कि कौन इसके अंदर शामिल नहीं थी करके पूछा गया था। ऑप्शन में सब थे, विष्णु देवी शाह, कुंती वर्मा, जीवंती, ये सारे के सारे क्या थे? नगर पालिका भवन पर झंडा फहराने वाले लोग थे। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। 36 देखिए, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने करी? सरला बहन ने करी। इनका दूसरा नाम क्या है? वास्तविक नाम क्या है? हाइला माइन है। डोला पालकी आंदोलन संबंधित था शिल्पकारों। सेम सवाल पेपर में आया है भैया, सेम सवाल, इंपॉर्टेंट, सेम सवाल पेपर में आया है, बिल्कुल सेम सवाल। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। ठीक, बिल्कुल सेम सवाल पेपर में आया। ठीक, सेम उत्तराखंड पुलिस पेपर में आया। तो यहाँ से और सवाल बन सकते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 38, कोटा खर्रा आंदोलन संबंधित है। हमें बताना है कि कोटा खर्रा है, तो कोटा खर्रा किससे संबंधित है बच्चे? किसानों से संबंधित है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना नैनीताल में कब हुई? 1973 में हुई। कुमाऊं विश्वविद्यालय बनाया गया नैनीताल के अंदर। गढ़वाल विश्वविद्यालय बनाया गया श्रीनगर में, ये भी 1973 में बनाया गया। दोनों सेम ईयर में बने, 1973 के अंदर दोनों को यहाँ पर स्थापित करा गया था। गढ़वाली नामक अखबारी विशंबर दत्त चंदेला के संपादन में कब शुरू हुआ? गढ़वाली अखबार बताना है, तो ये 1905 में शुरू होता है, आसान है। निम्नलिखित में से गांधी जी की शिष्या थी ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना करी थी, यहाँ फंस सकते हैं। देखिए सरला बहन, लक्ष्मी आश्रम, आइला माइन वो हैं, इनका यहाँ ऋषिकेश में पशुलोक से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा मीरा बहन थी जिन्होंने यहाँ पर पशुलोक की स्थापना करी थी। कई बार ये भी पूछा जाता है कि पशुलोक कहाँ पर है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये ऋषिकेश के अंदर है। ठीक है, लक्ष्मी आश्रम से कौन कौन सी महिला संबंधित हैं जिन्होंने सर्वोदय का व्यापार प्रचार प्रसार शुरू करा? तो ये कमला और बसंती जो है, इन्होंने यहाँ पर सर्वोदय का प्रचार प्रसार करना शुरू करा था। इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सवाल बनाने की उम्मीद बन जाएगी। नंबर देखते हैं आगे 44, सकलाना विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो देखिए सकलाना विद्रोह हुआ था नगर, ये पंचायतों वाला, आज़ाद पंचायतों वाला 1947 में ही शुरू हुआ था। कीर्तिनगर आंदोलन, ये जो परिवहन वाला पेपर था उसके अंदर पूछा गया था कि कीर्तिनगर आंदोलन जो श्रीनगर सुमन की भूख हड़ताल के कारण निधन के पश्चात भड़का, वो कब हुआ था? तो वो 1948 के आसपास हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आज भी खुमाड़ में हर वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है वहाँ पर। कुली बेगा प्रथा का अंत कब हुआ? आसान है, बहुत आसान सवाल है। 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार आंदोलन। ठीक है, इसका यहाँ पर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, ये अंत हो जाता है। रो नहीं आगे बढ़ो, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। निराश्रित महिलाओं के उत्थान को देह बनाने वाली पिथौरागढ़ की कौन सी महिला थी? किसने कहा था रो नहीं आगे बढ़ो वाला नारा? ये तुलसी देवी जी हैं, इनका ये नारा है, इन्होंने ये बात कही थी। कब प्रसिद्ध आर्य समाजी नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन तीव्र वेग से भड़क उठा? ठीक है, कब भड़का ये असहयोग आंदोलन तीव्र वेग से? तो ये 1929 के आसपास भड़का, इंपॉर्टेंट बन जाएगा। टिहरी जनपद के जनाक्रोश के रूप में भड़का तिलाड़ी कांड, जिसमें 70 व्यक्ति मारे गए थे, कब हुआ था? तिलाड़ी कांड पूछा गया है, कब हुआ था? तो आप देखिए आसान सा सवाल है, ध्यान रख सकते हैं, 30 मई 1930 ये आपका तिलाड़ी कांड यहाँ पर हुआ। कब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के लखनऊ अधिवेशन में कुमाऊं में प्रचलित कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित हुआ? देखिए कई बार ऐसे ऐसे सवाल पेपर में बनते हैं और ये परेशान करते हैं। सीधे सीधे बन जाएंगे, आसान है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। 1918 में ऐसा हुआ था कि ये
जो है प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखो 52, चंद सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब हुआ? तो वही पेशावर कांड की बात करें तो ये 23 अप्रैल 1930 के अंदर पेशावर कांड हुआ था। ठीक है, जहाँ पर जो थे अफगानी सैनिक जो थे उन पर गोली चलाने से मना कर दिया गया था चंद सिंह गढ़वाली जी के द्वारा। कुमाऊं में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देखिए, भारतीय कांग्रेस की स्थापना वैसे तो भारत में अगर हम बात करें तो 1885 में हुई, लेकिन कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में सन 1912 में कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना हुई। 1923 में टनकपुर में कुमाऊं परिषद का वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? देखिए, कुमाऊं परिषद का जो अधिवेशन हुआ वो बद्रीदत्त पांडे के हुआ और कुमाऊं परिषद की स्थापना 1960 में हुई। पहला अधिवेशन 17 में हुआ। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? अच्छा सवाल है, कई बार पेपर में बनता भी है। 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कर दिया गया था कांग्रेस के अंदर। डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बढ़िया, जयानंद भारती जी थे जिन्होंने डोला पालकी आंदोलन चलाया था। शिल्पकारों के लिए ये आंदोलन चलाया गया था और पेपर में आपके पुलिस के पेपर में ये सवाल पूछा भी गया था आप लोगों से। विष्णु देवी साहा से आप ध्यान रख सकते हैं कि विष्णु देवी साहा कौन थी? ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, एक कवियत्री नहीं थी, लेखक नहीं थी, और इन्होंने उत्तराखंड की जो स्वतंत्रता है उसमें योगदान दिया। और अल्मोड़ा जो झंडे वाला नगर पालिका वाला झंडा प्रकरण था उसमें भी ये शामिल थी। सरला बहन का मूल नाम क्या है? कैथरीन हेलामाइन या हेलीमैन, हमने अभी देखा भी था, हाइलामाइन भी बोलते हैं कई लोग इसे। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। गढ़वाल में प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना कब हुई? तो ये 1930 के अंदर गढ़वाल के अंदर प्रजामंडल की स्थापना हुई। आज़ाद हिंद फौज में वीरता दिखाते हुए कितने गढ़वाली सैनिक शहीद हुए थे? देखिए, आज़ाद हिंद फौज में ना हमेशा से उत्तराखंड का बोलबाला रहा है। बहुत सारे सैनिक रहे। आपने देखा कि अकेले 12% गढ़वाली ही आपको आज़ाद हिंद फौज में मिलेंगे, जो संख्या लगभग कितनी है? 2500 के आसपास है। तो जो शहीद हो गए थे वो 800 सैनिक थे हमारे जो यहाँ पर शहीद हो गए थे। ठीक है, नैनीताल में झंडा सत्याग्रह कब हुआ? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। 30 अप्रैल 1930 को क्या हुआ? झंडा सत्याग्रह हुआ था नैनीताल के अंदर। बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ? बहुत बढ़िया सवाल है। 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर से प्रारंभ हुआ। देखो, यहाँ पे 13 जनवरी दिया है, ये आंसर हो सकता था अगर यहाँ ये अल्मोड़ा ना होता। ठीक है, अल्मोड़ा की वजह से आंसर नहीं हुआ, बागेश्वर से ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान शक्ति नामक अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था? तो हमें बताना है कि शक्ति कहाँ से निकलता था। तो ये बच्चे अल्मोड़ा से निकलता था। बद्रीदत्त पांडे, ध्यान रखिए। ठीक है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई 1914। और देखिए, इस सवाल में ना मुझे बड़ा झोल लगता है। क्यों? क्योंकि होम रूल लीग कहते हैं कि तिलक से प्रभावित होकर करी, तो तिलक से प्रभावित होकर करी, तिलक ने खुद ही बनाई 1960 में, तो ये 14 में कैसे बन गई? ठीक है, अल्मोड़ा में अछूत शिल्पकार सम्मेलन कब हुआ था? तो अछूत शिल्पकार सम्मेलन हुआ था बच्चे 1925 के अंदर। ठीक है, अल्मोड़ा के अंदर अछूत शिल्पकार सम्मेलन। भक्त दर्शन और भैरव दत्त के संपादक में कर्म भूमि पत्र लैंसडाउन से कब प्रकाशित होना शुरू हुआ? देखिए, कर्म भूमि पत्र निकलना शुरू हुआ 1939 के आसपास, तो आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? देखिए, कई बार फंसते हैं। एक तो 25 जुलाई आ गया तो इसमें अब ऑप्शन की टेंशन नहीं है, तो 25 जुलाई 1944 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा जवाब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, 84 दिन की अनशन के बाद ये गुजर गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिपको आंदोलन वन संरक्षण वाला, जहाँ महिलाएं चिपक जाया करती थी, वो गोरा देवी ने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था। सल्ट की घटना कब हुई थी? 6 से सल्ट, 6 से सितंबर, 6 से 5 शिक्षक दिवस, तो 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना घटी। और अंततः आखिरी सवाल हमारा है आज के लिए कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष से हुआ? तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जो हुआ वो 1871 से हुआ। ठीक है, देखो, आपको मैंने बताया कि 2 सवाल यहाँ प्रॉपर पेपर में आए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए, यहाँ से सवाल बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए, मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ध्यान रखिए और पढ़िए, आगे बढ़िए।